देखते हैं हम लोग आज क्लास 10 का हाफ अर्ली एग्जाम रिवीजन। नया रिवीजन है, हाफ अर्ली एग्जाम रिवीजन। ठीक है, दोनों चैप्टर का होगा, मतलब जो जो पोर्शन है इसमें उसका। स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। उसमें थोड़ा सा बेसिक डिटेल में जाएंगे, ज्यादा नहीं, बेसिक में। सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट ऑफ टाइम लेंगे जिसमें जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो या मूवमेंट कैसे होता है, तो मान लो कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कैसे होता है। ध्यान से ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है। तो ये डायरेक्शन याद रखना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का हम कैसे मैथमेटिकली अगर देखते हैं, यानी कि इक्वेशन में या फिर फॉर्मूला देखते हैं, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। मतलब कि करंट कितना हो रहा है, देख लो इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इन यूनिट टाइम टी, तो क्यू बाई टी। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। क्यू हो जाएगा चार्ज, टाइम हो जाएगा सेकेंड है, करंट है ए एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट भी एक तरह से निकल गया। अगर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल हम बता चुके तुम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना है। ठीक है, तो पीडी बोलते हैं उसको, या भी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है क्या दोनों का, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जैसे कि एक यहां देख लो, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर मान लो सेम चीज हम लोग बोलेंगे दोनों को। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, यहां पर तो हम वर्क डन दोनों में कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के बीच का निकालते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट में बनता है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पर आएगा पीडी के लिए। तो वर्क डन जितना होगा, तो V कहां से आएगा, वर्क डन से लेंगे, तो V इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, यानी कि वर्क डन लग रहा है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो वर्क डन बाई चार्ज हो गया। ठीक है ना, तो V इक्वल्स टू हो गया वर्क डन बाई क्यू, यानी वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन को हमेशा जूल में मेजरमेंट करते हैं, कितना जूल का एनर्जी वर्क डन लगा है। वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी खर्च होना, तो जूल बाई कूलम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल बाई कूलम। मेजर बाई वोल्ट मीटर, मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेंगे, वो वोल्ट मीटर से करते हैं। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है, अब देखते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या है और इंसुलेटर क्या है। ठीक है, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है कि एक सब्सटेंस जो है, मटेरियल होगा, वो करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देगा, दूसरा अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देगा, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने नहीं देगा। और हम वीडियो बताए थे कंडक्टेंस बैंड वाले से। ठीक है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उससे तुम दिखाओगे फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा। बट वो क्या है कि वो एक बेटर वे है किसी भी कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को दिखाने का। ठीक है, हायर क्लास में वो और इम्पोर्टेंट है, इससे 11th में जाओगे उसमें। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल बुक में तुम लोग का कुछ यही पढ़ना था, कंडक्टर और इंसुलेटर है क्या और सेमी कंडक्टर क्या है। ठीक है, कंडक्टर क्या है, मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। ठीक है, अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा। इंसुलेटर क्या है, जो उसको ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब उसको फ्लो करने नहीं देगा या उसमें फ्लो नहीं करता है। सेमी कंडक्टर क्या है, दोनों के बीच का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा कि पास भी होगा और नहीं भी होगा। ठीक है ना, अब अगला था इस की ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या है, तो ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन वी आर एंड आई। ठीक है, वी आर एंड आई से हमें रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब इससे क्या होगा कि जो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं यहां से आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो सकता है। अब इससे 3-4 इक्वेशन बन सकता है। ठीक है,
तो 3 इक्वेशन बनेगा और 2 जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला केस बनेगा, ठीक है, और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा केस। तो ये हो जाएगा क्या, और यहाँ पर R से रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, जो कि अब रेजिस्टेंस का क्या है, तो फैक्टर अफेक्टिंग R को क्या क्या चीज से इफेक्ट पड़ता है, तो वो 4 चीज है। पहला क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है, लेंथ है, तीसरा क्रॉस सेक्शन है उस मटेरियल का या उस वायर का, जो भी कंडक्टर लेंगे, और उसका हुआ क्या, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो क्या से बना हुआ है, ये क्या का वो मटेरियल लिए हम लोग, ठीक है। अब ये सारा फैक्टर जो होगा, ये जितना भी पड़े, उससे एक रेजिस्टिविटी निकालते हैं हम लोग, जो रेजिस्टेंस है, ये चारा क्वालिटी को निकाल करके हम लोग निकालते हैं कि जिसको डिनोट क्या से करते हैं, रो से करते हैं। रेजिस्टिविटी को क्या से डिनोट करते हैं, रो से। अब क्या है, आर रेजिस्टेंस का क्या है, रो एल बाई ए, तो ये चारों का, ठीक है ना, टेम्परेचर का, तो लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये सब। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में फॉर्मूला जो आएगा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा रो आर इक्वल टू रो एल ए, ठीक है, या फिर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल, ठीक है। और इसका हम लोग मेजरमेंट क्या में करते हैं, ओम मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके। अब देखते हैं हम लोग की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर भी बनाए, एक देख लो ध्यान से, कि 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस है, जिसमें 1 और 2 क्या में है, सीरीज में है, और 3 और ये दोनों को जब सीरीज में मिला करके बनाएंगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है, ये एक तरह से होगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, तो सीरीज में जो R होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी दिया रहा है सीरीज में, मान लो 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, एक ही दिया रहता, सिंपल R1 R2 R3 को जितना रेजिस्टेंस रहता है, बेसिकली उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस R आ जाता है। हमको R फाइंड करना रहता है। आता है पैरेलल, पैरेलल में ज्यादा गलती होता है क्या है, कि हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, R इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इस तरीके से क्या करते हैं कि पैरेलल में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद एलसीएम लेने के बाद सारा ऐड करके छोड़ देते हैं और ओम लिख देते हैं, आंसर हो गया, और ऑप्शन में भी वो आंसर दिया रहेगा, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, रेसिप्रोकल लिए हैं, बट हम लोग को फाइंड क्या करना रहता है, आर फाइंड करना रहता है। तो जो आंसर आता है वो होता है 1/R, ये कैलकुलेशन करने के बाद होता है 1/R, और हमें क्या लाना पड़ता है, आर। तो क्या करते हैं उसको हम लोग हमेशा, चाहे ऊपर 3/4 हो, 2/3 हो, कितना भी कुछ हो, तो हमेशा उसको पलट देना है, ठीक है। 1/R को क्या करना है, लीनियर में सिंपल में ले आना है, ठीक है ना। तो 1/R से R लाना है आंसर, 1/R करके छोड़ नहीं देना, क्योंकि इतना से आएगा क्या, 1/R ही आएगा, हमको लाना है R, तो उल्टा कर देना, ठीक है। अगला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम बताए थे वर्क डन, एनर्जी, जूल, ये सब सारा उसी में आ जाएगा, ठीक है। जूल क्या है, तो एनर्जी को मेजरमेंट कर रहे हैं, एनर्जी क्यों, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीडी इंटू चार्ज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कोई चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इनटू कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, चार्ज कितना ला रहे होंगे वो, तो पीडी इंटू चार्ज यानी V इंटू क्यू हम उसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैसे कॉन्टैक्ट में है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन दोनों एक होगा, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, V क्यू लिख सकते हैं ना, तो वहां पर V क्यू लिख दिए। अब Q के जगह क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, चार्ज का याद होगा फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q के जगह पे हम IT लिख दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू VIT लिख सकते हैं। अगर आता है या फिर वर्क डन रहेगा, W दिया हुआ, तो भी VQ या VIT लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन दोनों सेम होगा, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा, VQ होगा और एक VIT होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब आता है पावर का, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है। तो वर्क डन से ही समझना है। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है कि जितना एनर्जी खर्च हुआ किसी टाइम में वही पावर होगा, ठीक है। तो वर्क डन कर रहा है कितना समय में, दिया हुए समय में। तो वर्क डन बाई टाइम होता है इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। अब ये वर्क डन बाई टाइम को क्या करते हैं, वर्क डन क्या है, एनर्जी, एनर्जी को क्या मेजर करते हैं, जूल में, टाइम को सेकंड में। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, और वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। जैसे ये कितना वाट का बल्ब है, ये सब सारा चीज वही वाट है, ठीक है। जूल पर सेकंड, यानी कि एक जूल एक सेकंड में खर्च कर रहा है कोई एप्लियंस, तो उस कितने वाट का है, वो 1 वाट का है, ठीक है। पावर क्या है, वाट बाई टाइम है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू को यहाँ पर अभी हम लोग देख चुके हैं, वी क्यू या वी आई टी लिख सकते हैं। तो वी क्यू बाई टाइम भी लिख सकते हैं या फिर वी आई भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम वी आई टी लिखेंगे, यहाँ पर पुट करो, देखो सबसे पहले तो पुट किए वी क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू था, वी क्यू पुट किए टी, कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट जब हम वी आई टी लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या हुआ, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वी आई। तो वहां पर हम वी आई भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, सिंपल सा समझना है कि हीट की वजह से जो काम होगा, यानी कि हीट की वजह से जो वर्क डन होगा उसी को हम लिखते हैं। तो जैसा कि वर्क डन का हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्क डन इक्वल्स टू होता है क्यू वी, फिर क्यू को चेंज करते हैं आई टी में, तो वी आई टी हो जाएगा। फिर जब हम वी को आई आर में चेंज करें तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला एक आ जाएगा, क्या, आई स्क्वायर आर टी भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये पहले भी हम लोग देख चुके थे कि पीछे भी आता है। W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब यहाँ पर वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, तो हीट की वजह से। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे हम लोग H लिखेंगे। H लिखने के बाद क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी जो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखना जूल लगा रहता है, ठीक है। तो जूल इसलिए लगा रहता है क्योंकि हम लोग एनर्जी का बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन जो तुम लोग को दिया रहेगा जूल करके नहीं दिया रहेगा, वो कैलोरी में चेंज करने वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वर्क डन तो हो रहा है इसका, हीटिंग का भी, या फिर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है, कंडक्टेंस कर रहा है, वो तो कर ही रहा है वर्क डन, किसी चार्ज को ले जाने का काम कर रहा है। और यहाँ पर हीट भी कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी है, देखते हो किसी वायर में या कोई भी एप्लायंस यूज हो तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, वो गर्म हो जाता है। जैसे फ्यूज हो गया, फिर मान लो वाटर हीटर, ये सब क्या होगा, ये बहुत सारा एप्लायंस है जिसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। वो हो गया। अब क्या, तो ये जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या बी आई टी है, तो तुम लोग सिंपल क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही, इसी फॉर्मूला पे रहेगा बेस्ड। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, ये जूल में होता है ना, उसको कैलोरी में चेंज करना पड़ता है, कैलोरी में रहता है तो जूल में चेंज करना पड़ता है। तो इसको याद रखना है कि 4.184 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरी होता है। इसको 5-10 बार जितना बार लिखना है लिख लो, कहीं भी लिख दो और इसको याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है। अगर न्यूमेरिकल्स देना है तो ये क्वेश्चन दे सकेगा, और देगा क्या, सिंपल नहीं देगा। हीटिंग इफेक्ट से क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से इसको लिखें और उस पर क्वेश्चन एक दिया रहेगा, तो कैलोरी और जूल का रिलेशन बताना ही बोल सकता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से याद रखें, ठीक है। अब आगे देखते हैं।